डीएनए मित्रों, एक फिल्मी डायलॉग है, भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारत में ही रहते हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। डिफेंस एक्सपर्ट भी ढाई मोर्चे वाले संकट की चर्चा करते हैं। आज हम डीएनए में इसी संकट का विश्लेषण करेंगे। हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में बैठे भारत विरोधी सोच से संक्रमित लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज हम ऐसी सोच वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। एक महीने में बांग्लादेश में दीपू समेत 13 से ज्यादा हिंदुओं की बर्बर हत्या हो चुकी है। हिंदुओं की हत्या ही नहीं हो रही है, उनके घर जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है। समझिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन भारत में बैठे कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षक कैसे इस पाप पर पर्दा डालने के लिए बौद्धिक जुगाली कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। So these are all clear examples. ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि कानून का शासन जब टूटता है और बहुसंख्यक राजनीति सब चीजों को पीछे छोड़ देती है, इस तरह की लिंचिंग होती है जिसकी निंदा होनी चाहिए। हमारी पार्टी दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या की निंदा करती है। डीएनए मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी ने कानून की पढ़ाई की है। कानून के मामलों में ड्राफ्टिंग बहुत अहम होती है। ड्राफ्टिंग यानी कि शब्दों का चयन। ओवैसी के बयान को समझिए। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की बर्बर हत्या की उन्होंने निंदा तो की, लेकिन किंतु परंतु वाली शैली। ओवैसी के इस महीन बौद्धिक बेईमानी को समझते हैं। ओवैसी ने कट्टरपंथी उन्माद के शिकार हुए दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या की निंदा करने से पहले भारत में कुछ छिटपुट घटनाओं का संदर्भ दिया। यही कट्टरपंथियों को बचाने वाली बौद्धिक बेईमानी है। हम ओवैसी साहब को याद दिलाना चाहेंगे कि अपराध और कट्टरपंथी उन्माद से फर्क होता है। इसमें अपराध का शिकार कोई भी आम नागरिक हो सकता है। अतहर और एंजल चकमा के साथ जो हुआ वो अपराध है, क्राइम है। लेकिन ओवैसी साहब, दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के साथ जो हुआ वो अपराध नहीं है, वो कट्टरपंथी उन्माद है। दीपू पर पहले इस निंदा का आरोप लगा, फिर उनकी हत्या हुई। ओवैसी साहब, भारत में ऐसा नहीं होता है। ओवैसी साहब ने बड़ी चालाकी से कहा कि जहां बहुसंख्यक राजनीति को संचालित करते हैं वहां कानून का शासन टूट जाता है। आज ओवैसी साहब को यह समझना चाहिए कि भारत में बहुसंख्यक आजादी के बाद से ही राजनीति को संचालित करते रहे हैं, लेकिन भारत में कभी कानून का शासन नहीं टूटा है। ओवैसी साहब समझिए, भारत में बहुसंख्यक राजनीति को संचालित करते हैं, इसलिए भारत बांग्लादेश से अलग है। ओवैसी साहब, धर्म को आधार बनाकर जैसा हिंसक तांडव बांग्लादेश में हुआ है वैसा भारत में कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत के बहुसंख्यक यानी कि सनातन धर्मियों का जीवन दर्शन सद्भाव, सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम का है। मित्रों, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के पाप को वैचारिक संरक्षण देने और बांग्लादेश के बहाने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को विस्तार देने में जियाउर रहमान बर्क भी शामिल है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हिंसक तांडव की कथित निंदा के लिए संभल से समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में तमाम बातों के बीच यह भी लिखा कि हमें अपने गिरेबान में भी झांकना जरूरी है। जब सियासत नफरत के नाम पर होती है, उसका नतीजा यही होता है। जियाउर रहमान साहब, आप सही कह रहे हैं। आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जो तांडव दिख रहा है वैसा ही कुछ 24 नवंबर 2024 को संभल में भी दिखा था। तब कट्टरपंथी नफरत का हिंसक रूप पूरे देश ने देखा था। बर्क साहब, यूपी पुलिस की चार्जशीट और एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें आपकी भूमिका भी थी। बर्क साहब, आपने सही कहा है, सिर्फ बांग्लादेश को कोस देना काफी नहीं है, आपको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। समझना चाहिए, कट्टरपंथ की चिंगारी हर जगह तबाही ही मचाती है, नुकसान ही पहुंचाती है, चाहे वो संभल हो या फिर बांग्लादेश। और सुनिए बर्क साहब, कट्टरपंथी नफरत के खिलाफ लड़ाई में सबसे पहले आपको अपने ही खिलाफ खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। गांधी जी की यह सीख आज सिर्फ जियाउर रहमान बर्क को नहीं, उनके जैसी सोच वाले दूसरे लोगों को भी याद करनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को सुनिए। गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदल गया है। जवाहरलाल नेहरू मुल्क बनो। प्रसिद्ध सूफी कवि रूमी ने कहा है कि कल मैं चतुर था इसलिए दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं बुद्धिमान हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। मित्रों, महबूबा मुफ्ती चतुर हैं, इसलिए वो भारत को अपने मुताबिक बदलना चाहती हैं। उन्हें अपने डिजाइन का भारत चाहिए। उन्हें ऐसा भारत चाहिए जहां पत्थरबाजों, अलगाववादियों और कट्टरपंथियों को खुली छूट हो, वैसे ही जैसे बांग्लादेश में। महबूबा मुफ्ती जी, गांधी नेहरू का हिंदुस्तान नहीं बदला, आपकी कट्टरपंथी सोच पर जो दिखावे का पर्दा पड़ा था वो जरूर हट गया है।
महबूबा मुफ्ती जी, गांधी नेहरू का हिंदुस्तान उस दिन लिंचिस्तान बना था जब कश्मीर में कट्टरपंथियों ने चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया था, और आज निर्दोषों का खून बहाने वाले आतंकियों का एनकाउंटर हो रहा है तो आपको गांधी नेहरू का हिंदुस्तान लिंचिस्तान नजर आता है। महबूबा मुफ्ती जी, समझिए, भारत में संविधान और कानून का शासन है। यहां बांग्लादेश की तरह अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। जिन्होंने कानून तोड़ा है उनके खिलाफ एक्शन हो रहा, कार्रवाई हो रही है। अफसोस, ये एक्शन आपको नागवार गुजर रहा है। अब सुनिए कैसे भारत में बैठे कट्टरपंथियों के कुछ वैचारिक बंधु देश के संविधान को, देश के कानून को चुनौती दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा, आईसिस और जितनी भी आतंकवादी तंजीमें हो सकती हैं, उन तमाम की तुलना अगर इनसे की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इसको तत्काल प्रभाव से बजरंग दल को ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ अगर मुसलमान खड़े हो गए तो देश में अनर्थ हो जाएगा। साजिद रशीदी, आप सही कह रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अनर्थ ही हो रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या करना अनर्थ है, उनके घर जला देना अनर्थ है, और सड़क पर हिंसक तांडव अनर्थ है। जो लोग बांग्लादेश में अनर्थ कर रहे हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं। ये वही कट्टरपंथी हैं जो वैचारिक तौर पर आपके बंधु हैं, जिनके पाप पर पर्दा डालने के लिए मौलाना आप अनर्थ की धमकी दे रहे हैं। ये बौद्धिक पाखंड है। डीएनए मित्रों, समझिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हिंदू विरोधी उन्माद को पूरी दुनिया देख रही है। भारत का हर नागरिक इस कट्टरपंथी हिंसा से आक्रोशित है, लेकिन हर घटना को अपने खास नजरिए से देखने वाले चंद चेहरे कट्टरपंथियों के लिए शाब्दिक ढाल बना रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसा से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यह बहुत महीन दर्जे की बौद्धिक बेईमानी है। ये चेहरे एक तरफ बांग्लादेश के साथ भारत की तुलना तक भारत को गरिमा दाग लगा रहे हैं करके, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथियों के लिए शाब्दिक ढाल बनाकर उनका बचाव भी कर रहे हैं। मित्रों, जरूरी है ऐसी सोच वालों से सावधान रहा जाए और उनके शाब्दिक प्रपंच और बौद्धिक धूर्तता को बेनकाब किया जाए।